बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आईनी तरमीम का शोर था, बहुत सारी बातें कि जनाब वो अब जो मुसविदा सामने आया है कि आईनी अदालत बनेगी, आईनी अदालत का फैसला कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकेगा, फिर ये कंसर्न कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जा रही है, सारी बातें एक साइड पे। एक जो नई चीज सामने आई है मेरे ख्याल से, इस तजवीज के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहिए। ना सिर्फ वोट करना चाहिए बल्कि ये आईनी तरमीम होनी भी चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर है। अब खबर क्या है? अब बाकी बातें या जो मुसविदा है वो तो हमारे सामने आ गया। मैं उसके चीदा चीदा निकात आपके सामने रख देता हूं, जिसमें जेयूआई का जो आईनी मुसविदा है, जिसपे तकरीबन तहरीक इंसाफ का भी कुछ ना कुछ इनपुट है या कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी होगा। अब बताया गया है कि जो आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी एक आईनी बेंच बना दिया जाए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और जजेस तैनाती के लिए 18वीं तरमीम बहाल कर दी जाए। यानी जो पार्लिमानी कमेटी है, जजेस की अपॉइंटमेंट वहां पे हो, जजेस का रोल उसमें से निकल जाए। लेकिन एक और जो पहले भी हम सुन रहे थे कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनको नवाजने की कोशिश की जा रही है। नवाजने इस तरह से कि आप यूं कहिए कि उनका इस मौजूदा जो ओहदा है उस पे वो बरकरार रहें, वो काम करते रहे, करारदाद के जरिए उनको एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन असल खबर ये नहीं है जो जिस पे मैं कह रहा हूं कि ये जो असल ताकत वाले हैं उनके साथ हाथ हो गया। पाकिस्तान में एक मसला क्या है? पाकिस्तान में नंबर 1 मसला हमें नवंबर के महीने में आमतौर पे जाके दिखाई देता है, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना होती है। इमरान खान उस दिन कह रहे थे कि दुनिया के अंदर जब आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी तैनातियों की खबर भी नहीं होती, और पाकिस्तान में यूं लग रहा था पूरा निजाम गिर जाएगा। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, पाकिस्तान का पूरा निजाम थरथल्ली की तरह कांप रहा होता है। अब इसके हवाले से जो चीजें लिखी गई हैं, जो बात है, मेरे ख्याल से हम सबको कहना चाहिए कि ये आईनी तरमीम करें, ये मामला लेके आए। वो क्या है? बताया गया है कि उसका एक पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन इन सर्विस, रिमूवल एज सर्विसेज चीफ्स shall be in accordance with the laws relating to armed forces, but once appointed, reappointed, or an extension in service is made, the same shall not be altered unless such question is placed before a special committee of both the houses with equal strength, having regard of each parliamentary party duly constituted by Chairman Senate and Speaker of the National Assembly, and the said committee suggests to be and the said committee suggests so to the President of Pakistan. उसमें कहा गया है कि अगर अपॉइंटमेंट हो सर्विसेज चीफ की, सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं, उनकी एक्सटेंशन हो, उनकी रीअपॉइंटमेंट हो, ये मामला एक खुसूसी कमेटी देखेगी, और ये खुसूसी कमेटी के अंदर जो दोनों हाउस हैं, यानी कौमी असेंबली, सेनेट, उनकी बराबर की नुमाइंदगी होगी, और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली नाम देंगे, और इसमें तमाम सियासी जमातों की जो उस ऐवान के अंदर मौजूद है, यानी जो पार्लिमानी जमातें हैं, उनकी बराबरी की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी होगी, और कमेटी जो सिफारिश करेगी वो आगे सदर के पास जाएगा और सदर उसको मानने के पाबंद होंगे। मेरे ख्याल से इससे कोई और अच्छी चीज नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप जाएंगे एक्सटेंशन के ऊपर, यानी अब 1 अक्टूबर भी चल रहा है, एग्जैक्ट 13 महीनों के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने एक और मुद्दा आने वाला है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ क्या रिटायर हो जाएंगे, क्या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी, क्या होगा? अब इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला मौजूदा कानून के तहत सिर्फ वजीर आजम के पास इख्तियार है। जिस तरह जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी, और पहले एक्सटेंशन मिलती रही, जनरल क्यानी को मिली। अब जब यह मामला चला जाएगा वहां से निकल के कमेटी के पास, तो इसका क्या मतलब होगा? वहां तहरीक इंसाफ का भी वोट होगा, उतना ही वोट होगा जितना नून लीग का होगा, जितना पीपल्स पार्टी का होगा, जितना किसी और का होगा। तो ये तो बड़ी शानदार बात है। और इसमें यह भी नहीं है ना कि आप यूं कहें कि नून लीग के 15 बंदे होंगे। नहीं, नून लीग का एक ही बंदा होगा, मिसाल के तौर के ऊपर पीटीआई का भी एक ही बंदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आप उस मामले को करते करते ये तो अब उन्होंने फंसा लिया आपको। अब ये तजवीज किसकी है? ये तजवीज मौलाना फजलुर रहमान की जमात की है, जो ड्राफ्ट उनकी सामने आया है।
अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग को हर सूरत उनकी हिमायत करनी चाहिए और तहरीक इंसाफ की तो हर सूरत करनी चाहिए। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी जानिब बताया गया कि एमकेएम जो है उन्होंने भी अब आईनी तरमीम के वोट के हवाले से चीजें करना शुरू कर दी हैं और कहा जी वो जो बल्दियाती इदारे हैं उनको इख्तियारात नहीं मिल रहे। तो शहबाज शरीफ से मुलाकात उन्होंने की है, वफ़द ने और मुतालबा भी रखा है। तो अब बताया गया कि इसहाक डार जो है वो बहादराबाद जाएंगे, वो मजीद गुफ्तगू करेंगे। चलें देख लेते हैं। अब ये जो तजवीज़ आई है मौलाना साहब की तरफ से, आईनी अदालत तो फिलहाल फारिग हो गई है। अब हुकूमत की आईनी अदालत अलग है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब उसका फैसला चैलेंज नहीं होगा, फलां फलां फलां। नहीं, मौलाना साहब की नहीं है। अब हुकूमत जो है वो पुर उम्मीद है। क्यों पुर उम्मीद है? एक तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू जो हैं उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक हुई है। लोग उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब पार्टी ने कहा था इस्लामाबाद नहीं रहना, आप इस्लामाबाद क्यों थे कि आपकी गिरफ्तारी हुई? ठीक है जी। अब उनके ऊपर भी शुकूक व शुबहात हैं, लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन इतलात ये है कि वजीर आजम ऑफिस से जो हुकूमत के एमएनएज हैं उनको फोन शुरू हो गए हैं और उनको कहा गया है कि आप 16 अक्टूबर तक हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचें और 17 से 19 तारीख के दरमियान ये आ जाएगी तरमीम। तो अब देखना यह है कि ये 17 को आती है, 18 को आती है या 19 को आती है। मुख्तलिफ दावों से 18 का दावा किया जा रहा है। अब आते हैं तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। बैरिस्टर गौर कहते हैं जी हुकूमत और जेयूआई ने उनसे ड्राफ्ट शेयर जरूर किया है और उनके मुताबिक हमने भी ड्राफ्ट को देखा नहीं है, लेकिन हम इस ड्राफ्ट को उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम इमरान खान से मिल सकेंगे और उनका हम आईनी अदालत से बिल्कुल भी हटे नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में एक बाइकॉट की खबर है। वो क्या खबर है और मौजूदा सिनेरियो के अंदर उससे क्या हो सकता है उसके ऊपर बात किया जाना बहुत जरूरी है। वो क्या है? इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ और इजलास में जो 31 शुरका हैं वो इंतजार करते रहे और 2 शख्सियात तशरीफ नहीं लाई और वो इजलास फिर नहीं हो सका। और वो 2 शख्सियात कौन है? आज शाम 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था और उसमें बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो है वो शरीक नहीं हुए, जिसकी वजह से अब वो इजलास नहीं हो सका। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल रात 11 बजे भी इजलास था और कल 11 बजे इजलास को भी अचानक मनसूख कर दिया गया है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, उस मौजूदा सूरत हाल में अगर इस तरह से चीजें चलेंगी, गोके इमरान खान की कमी कोई भी पूरी इनमें से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ स्मूथ तो चलेंगे ना, कुछ ट्रांजिशन तो होगी। तो जनाब ये सूरत हाल एक तरफ है और दूसरी तरफ एक तो अलीमा खान और उज़मा खान का आपको पता है, मैंने बताया था कि जिस जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया, जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया गया, तो उन्होंने जमानत की दरखास्तें दायर की। और अब होना तो अमूमन ये होता है कि जब आप आज दरखास्त दायर करते हैं जमानत की तो अगले दिन उस पर समाअत होती है, क्योंकि वजह नहीं बनती ना, अब उसके बाद तफ्तीश की जरूरत नहीं है तो जमानत पे बात चलेगी। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 19 तारीख को जवाब तलब कर लिया, यानी 1 हफ्ता वो जुडिशल रिमांड पे रहेंगे बगैर किसी वजह के। अगले 7 दिन वो जेल काटेंगे और आपकी इजलास नहीं हो पा रहा है। अगली खबर सुनिए। इमरान खान की दोनों बहनों को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। उज़मा खान को और अलीमा खान को जहलुम जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। बहाना क्या है जी? अडयाला जेल में कैदी ज्यादा हैं और इसलिए उनको वहां पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से वो कह रही है जी अगर 14 तारीख तक इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई तो ठीक है, वरना हम 15 अक्टूबर को डी चौक पे एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम का कहना है, उनका जी हमारा एहतजाज एससीओ के हवाले से नहीं है, बल्कि हमने शेड्यूल दिया हुआ था और 14 अक्टूबर तक पंजाब में एहतजाज होगा और उसके बाद सियासी कमेटी बैठेगी और फाइनल कॉल देगी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।